हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस की 98। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल में और सामान्य विज्ञान का ये क्यूज है 11। जी हाँ, क्यूज नंबर 11 यानी कि पार्ट 11 है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टॉप 10 जो कि अभी तक जितने भी 1 से लेकर 10 तक के जनरल साइंस की क्लासेस हुई हैं और जिन्होंने अटेंड नहीं किया है, उनका मिस हो गया है, तो उनको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम बहुत नजदीक है देखो। और हर वीडियो का पीडीएफ भी आपको सक्सेस की 98.in पे दिया गया है। वहां से आप जाके पीडीएफ पढ़ सकते हो। अन्यथा आप हमारे चैनल पे जाकर वहां पे सक्सेस की 98 के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे आप सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉरवर्ड कर करके आप आगे पढ़ पढ़ के हर क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी देखो टोटल 10 क्यूज में है, ये 11वां क्यूज है। और जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब तक आपको इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि सामान्य विज्ञान से कोई शायद ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूट पाए। ठीक है, तो हमारे साथ पूरे इस वीडियो में बने रहिएगा और आगे भी बने रहिएगा ताकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको सबको मिल सके। तो चलिए एक और बात आपको बताते हैं आज अपने चैनल से रिलेटेड है कि जिन बच्चों ने अभी हमारे सक्सेस की 98.org पर जाकर टेस्ट सीरीज खरीदा है, जी हाँ, सक्सेस की 98 आप सभी नोट कीजिएगा जितने भी लोग हैं। सक्सेस की 98.org पर जाकर जितने भी लोग ने टेस्ट सीरीज खरीदा है उन सभी को तो मैं पहले धन्यवाद बोलूंगा। और आप सभी खरीद सकते हैं, जो भी बच्चे नए हैं वो जरूर खरीदेंगे इस टेस्ट सीरीज को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्यूज कराए जा रहे हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है ताकि आप एग्जाम में वहां पे नर्वस ना हो एकदम से और ऑनलाइन एग्जाम दे सको। ठीक है, तो चलिए हम ले चलते हैं अपने वेबसाइट पोर्टल पे, जहां पे आपको बताएंगे कि कैसे टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं। ये देखिए, आप अगर सबसे पहले गूगल पे जाएंगे तो वहां टाइप करेंगे, देखिए www.successkey98.org। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करोगे हमारे पोर्टल पे आ जाओगे। और यहाँ पे अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ साइन इन पे जाकर या रजिस्टर पे जाके यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना है। ठीक है, तो चलो दिखलाते हैं आपको कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप लॉगिन मोबाइल के थ्रू कर सकते हो या तो लॉगिन आप ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हो। तो सपोज मान लो कोई भी बच्चा अपना मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करता है तो यहाँ पे अपना वो मोबाइल नंबर डालेगा। सपोज मान लो मैंने किसी का एक एडमिशन किया था जिसका अभी परचेज किया था, ठीक है, उन बच्चे का ये ठीक है, और यहाँ पे उसका पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखो जैसे उसने किया तो ये साइन इन हो गया। आपको क्या करना है, आपको देखो यहाँ पे उस बच्चे का नाम है, प्रोफाइल है, सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और दूसरी आपको क्या करना है, यहाँ से लॉग आउट होकर पहले बता देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, साइन इन रजिस्टर पे जाना है, खुद को रजिस्टर करना है, रजिस्टर एज ए न्यू मेंबरशिप, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड करके जैसे ही आप करोगे आप रजिस्टर हो जाओगे। आप आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ फिर से जाके चैनल पे साइन इन कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे आप साइन इन हो गए हैं, जिसे सॉरी देखो, फिर आप जैसे ही लॉगिन करोगे लॉगिन सक्सेसफुल लिख देगा आपको यहाँ पे, और आप यहाँ पे साइन इन हो जाओगे। ठीक है, और जैसे ही साइन इन होगे ये देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको टेस्ट बाय सीरीज, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे और ये मात्र 99 रुपीज का है टेस्ट। ठीक है, मात्र 99 रुपीज का है। यहाँ से टेस्ट सीरीज में जाओगे आप और ये परचेज करने का ऑप्शन है यहाँ पे बाई टेस्ट सीरीज 99 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लड़कों ने सवाल किया कि सर क्या ये एक टेस्ट के लिए है पेएबल, तो नहीं, ये 99 रुपीज में आपको टोटल 7 टेस्ट सीरीज मिल रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको शो करता हूँ, ये सारे के 1 से लेकर 7 तक ये जो टेस्ट है एमसीक्यू 1 से लेकर एमसीक्यू 7 तक, ये टोटल आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ मात्र 99 रुपए में। ठीक है, और ये देखो ये सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत लोगों ने देख कर कि सर ये बाई टेस्ट सीरीज बाई टेस्ट सीरीज, तो क्या ये हर किसी के लिए 99 रुपए पे करने हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, सिर्फ 99 में आपको टोटल 7, जी हाँ 7 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। तो देखो इस लिंक पे जाओगे बाई टेस्ट सीरीज पे, जैसे ही जाओगे यहाँ पे देखो
खुल रहा है अभी, एक मिनट। तो जैसे ही इस पेज पे जाओगे तो यहाँ बोलेगा कि कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी छूट है, 199 का टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 99 रुपए में दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे ये दर्शाया गया, ठीक है। और ये फिर आएगा ऑर्डर समरी, यानी कि ऑर्डर करने के लिए, तो यहाँ पे जाकर आप इसका पेमेंट एक पेयू मनी के द्वारा कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिक्योर है। आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपका कार्ड से, बैंकिंग से, यूपीआई से या वॉलेट से, ठीक है, यहाँ पे आप पे कर सकते हैं आगे जाके प्रोसेस करके, ठीक है। अब इसके आगे अगर आप कहीं साइबर से भी जाके इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर कहीं आपके दोस्त हैं जो नेट बैंकिंग यूज करते हैं, या कार्ड होगा एटीएम कार्ड वगैरह, या फिर बैंक के थ्रू भी आप इसको पे कर सकते हो, ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज को जैसे ही आप परचेज कर लोगे तो आपको टोटल 7 टेस्ट सीरीज देखने को यहाँ मिल सकता है। तो चलिए, इतना ज्ञान काफी था यहाँ के लिए, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आज का क्यूज, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। देखिए, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल के आइकन को भी दबा लें जो बच्चे नए सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। और ये रहा आज का पहला सवाल बच्चों, ठीक है। विच गैस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाफिंग गैस, मोस्ट पावरफुल, सॉरी, विच गैस इज मोस्ट पावरफुल लाफिंग गैस। चलिए, क्यूज में बन जाइए आप लोग सभी अब। और ये इंपॉर्टेंट क्यूज है क्योंकि ये क्वेश्चन सारे आए हुए एग्जाम में आप लोगों के, ठीक है। तो देखिए, रेलवे और एसएससी क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो हंसी गैस जो होती है, हंसने वाली गैस के रूप में कौन सी गैस लोकप्रिय है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, या फिर हीलियम। चलिए, तो ऑप्शन अगर आपको आंसर पता है तो नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में आपके। चलिए, तो इसका आंसर मैं देता हूं बच्चों। इसका आंसर है इट्स ए, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल है हमारा, यहाँ से हटा दूं मैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, ओके। हाँ, अगला सवाल है हमारा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेप्ट वाज ऑब्जर्व एंड डिस्कवर बाय हूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अवधारणा जो है किसके द्वारा और कहाँ खोज किया गया था और कैसे खोज किया गया था, किसने किया था, उनका नाम बताना है साइंटिस्ट का। चलिए, तो आपके पास है 10 सेकंड टोटल, ठीक है। आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जाके नीचे कमेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो इसका आंसर मैं देता हूं। इसका आंसर बच्चे इट्स ए, जेम्स हैरवेज। जी हाँ, जेम्स हैरवेज इनका नाम है। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, ऑब्जर्व किया था और इसका डिस्कवर भी किया था। चलिए, अगला सवाल है कि द ब्रह्मोस मिसाइल वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा आप लोग। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया का, वो किस देश द्वारा विकसित किया हुआ है? डेवलप्ड विथ ज्वाइंट वेंचर इंडिया वर्सेस रशिया, डेवलप्ड ज्वाइंट इंडिया, सॉरी, पाकिस्तान और रशिया, डेवलप्ड विथ ज्वाइंट वेंचर ऑफ इंडिया पाकिस्तान, या फिर डेवलप विद द ज्वाइंट वेंचर ऑफ द इंडिया और यूएसए। तो चलिए, इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप नीचे जाके अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए बच्चों, इसका आंसर है ए, इट्स इंडिया वर्सेस इंडिया एंड रशिया। जी हाँ, ये इंडिया और रशिया द्वारा मिलकर इस ब्रह्मोस मिसाइल का आविष्कार किया गया था। चलिए, डेवलप किया गया था इस चीज को। अगला सवाल है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनर्शिया। चलिए, आंसर कीजिए फटाफट, 10 सेकेंड। इन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द जड़त्व का अवधारणा यानी जड़त्व का सिद्धांत विकसित की गई थी किनके द्वारा? गैलीलियो, सर आइजैक न्यूटन, जे थॉमसन, जेम्स वॉटसन। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चे आ सकते हैं एग्जाम में और आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा सिनारियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट है वो सबको नोट कीजिएगा। और आपको पीडीएफ तो सक्सेस की 98.in पे मिल ही जाएगी इसकी, पर आप जरूर इस चीज को फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर था इट्स ए, गैलीलियो। जी हाँ, गैलीलियो ने जड़त्व के सिद्धांत की यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया के बारे में सबसे पहले डेवलप किया था। चलिए, अगला सवाल है कि फॉर द कल्टीवेशन नेम द क्रॉप रिक्वायर्ड ऑफ द वाटर लॉगिंग। खेती के लिए जल लॉगिंग, ठीक है, वाटर लॉगिंग की आवश्यकता वाली फसल का नाम बताएं जिसमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। वीट, सुगर केन, राइस, या फिर मटर यानी कि पी कहते हैं उसको, ठीक है।
तो आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। देखिए जितने लोग जुड़ेंगे और उनको भी जोड़िए, क्योंकि यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। और आप लोग इसी टेस्ट को करने के लिए बहुत जगह गांव-गांव में देखता हूँ मैं, अपने गांव में भी देखता हूँ कि बहुत सारे लड़के बैठकर क्यूज करते हैं, तो वही क्यूज है ये, और वहां से रिजल्ट देते हैं लड़के। क्यों? क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन को मैं रोज पढ़ूंगा तो मुझे तो माइंड में स्ट्राइक रहेगा ना कि मुझे वहां आंसर करना कैसे, याद रहेगा कैसे। तो वो लोग वहां रिपीटिशन करते हैं, ठीक है। हार्ड वर्किंग भी करते हैं और स्मार्ट वर्किंग भी करते हैं। कुछ क्वेश्चन मान लो 20 क्वेश्चन कुछ आज कोई लड़का लेकर आया, दूसरे दिन कोई और लड़का लेके आया 20 क्वेश्चन, कोई तीसरे दिन कुछ और 20 क्वेश्चन लेकर आया। तो ऐसे अल्टरनेट हर लड़के जो है अपने नए नए क्वेश्चन लेकर क्यूज कराते हैं वहां पे। तो मैंने उसी चीज से ऑब्जर्व किया कि अगर 20 क्वेश्चन डेली अगर आप पढ़ते हो यहाँ पे, ठीक है, हमारे चैनल पे, तो सोचो आपको कितना फायदा होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है सी, इट्स राइस। जी हाँ, चावल की खेती के लिए सबसे ज्यादा वाटर लॉगिंग की जरूरत होती है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। हु अचीव द डिस्कवरी ऑफ द विटामिन सी। विटामिन सी की खोज किसने की, ये बताना है आपको। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स हार्वेज, होस्टिंग जेम्स, मैडम हेसिस्टेट या जेम्स वॉटसन। तो आंसर है बच्चे इट्स डी, जेम्स वॉटसन, ठीक है, याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है सारे के सारे आज के तो पैटर्न के। चलिए, व्हाट इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का यानी कि लोहे का शुद्ध रूप क्या है। तो रॉट आयरन, प्योर आयरन, ब्रॉस्ट आयरन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके सामने है 10, आपके साथ है 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड के अंदर नीचे कमेंट जाके जरूर कीजिएगा इसके आंसर को। और आयरन जो है, देखिए प्यूरेस्ट आयरन जो होता है ना, वो होता है रॉट आयरन। जी हाँ, ये जो रॉट आयरन होता है यानी कि शुद्ध, इसको कहते हैं। प्योर आयरन का मतलब शुद्ध आयरन नहीं होता है। रॉट आयरन जो होता है जो एकदम जमीन में निकलता है, जमीन से, ठीक है। तो आंसर इसका ए है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, आंसर नहीं आ पाया है, आंसर इसका है ए, ओके। अगला सवाल है कि व्हाट इज द नेम ऑफ नासा मार्स रोवर एंड व्हेन इट्स लैंडेड ऑन द मार्स। नासा मंगल रोवर का नाम क्या है और जब यह मार्स पर उतरा, उसका नाम क्या रखा गया है मार्स रोवर का। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये करंट से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नासा बहुत ही ज्यादा खोजबीन कर रहा है मंगल ग्रह पे जाके कि वहां भी बस्ती बसाई जा सके इंसानों की। चलिए, तो इसका आंसर है बच्चे इट्स क्यूरियोसिटी। नाम है इसका क्यूरियोसिटी। लॉन्च ऑन नवंबर 2011, 26 नवंबर को लॉन्च किया गया और लैंड किया है 6 अगस्त 2012 को। यहाँ ये पूरा एक साल से थोड़ा सा कम कह सकते हैं, एक साल से थोड़ा सा कम लगा है वहां पे लॉन्च हुआ है और ये लैंड करने में, ठीक है, मंगल पे, इस क्यूरियोसिटी को। अगला सवाल देखते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सूरज के चारों तरफ पृथ्वी की गति जो होती है वो क्या है, ये बताना है। 25 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 35 किलोमीटर पर सेकेंड या 40 किलोमीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है अराउंड द सन, ठीक है, कितने स्पीड से ये घूम रही है पर सेकेंड में बताना आंसर इसको। तो आंसर है बच्चे इट्स, आंसर नहीं आ पाया, इट्स 30 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, नोट कीजिएगा, 30 मीटर पर सेकेंड में जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, ये स्पीड से करती है, इसके स्पीड से, गति से, ठीक है। कर नहीं सकती है पर करती है, कितने मीटर पर सेकेंड से होती है। हमारे सौरमंडल में एम ए आर एस अनुक्रमों के अनुसार चौथा ग्रह कौन है, लेकिन कितने चंद्रमाओं में उसके ग्रह मार्स है। यानी कि इन आवर सोलर सिस्टम मार्स इज द फोर्थ प्लेनेट अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, बट हाउ मेनी मून्स हैज प्लैनेट मार्स। ये बताना है आपको कि मंगल के कितने उपग्रह हैं, जैसे कि चंद्रमा है हमारे पृथ्वी का, ठीक है। तो आंसर है इट्स 2। जी हाँ, उसके भी 2 चंद्रमा है वहां पर, ठीक है, जो कि उनके उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। चलिए, अगला सवाल है कि हवा में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहा है कि हवा में आर्द्रता यानी कि टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एयर
व्हाट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, तो हाइग्राफ, फेरोग्राफ, मेस्ट्रोग्राफ या फिर नन ऑफ देम। ठीक है, तो आंसर है बच्चे इट्स ए, हाइग्रोग्राफ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन हमारा अगला है कि ब्रास, ब्रास समझते हैं ना, ब्रास पीतल। ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन द एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द एयर। ये केमिस्ट्री साइंस से है, थोड़ा सा रसायन शास्त्र से है कि हवा में निम्नलिखित गैसों की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में विकृत हो जाती है। ठीक है, तो किसके कारण? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो चलिए, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर जल्दी कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर। तो आंसर है इट्स बी, हाइड्रोजन सल्फाइड के चलते जो ब्रास पीतल होता है वो हवा के कांटेक्ट से उसका जो कलर भी डिस्कलर हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप? चलिए, सॉरी, यहाँ ब्रास गेट्स डिस्कलर इन द एयर, जब भी हवा के कांटेक्ट में ब्रास रहता है यानी पीतल रखा जाता है तो उसका कलर जो है वो डिस्कलर हो जाता है। तो उसको विकृत यानी कि सही उसके कलर में लाने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर? फास्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन या हीलियम। इनमें से कौन सा गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल बना रहता है? तो ऑप्शन सामने है आपके, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसर्स कमेंट करें क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के और बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आज का पूरा क्यूज है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर है इसका बच्चे इट्स बी, ब्रोमीन। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा गैर धातु है। ठीक है, तो ब्रोमीन जो कमरे के तापमान पर भी तरल बना रहता है। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो होता है वो भी इसका टेम्परेचर बना रहता है, किसका? ब्रोमीन का, तरल बना रहता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में ही रहता है ये। चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड? कौन सा ऐसा यंत्र है ध्वनि को आयाम को मापने के लिए एक इकाई होता है? ठीक है, यंत्र नहीं, उसकी इकाई बताना है, किसमें मापी जाती है ठीक है ध्वनि को? तो ऑप्शंस है डिसिबल, फ्लोन, हम्ब या फिर साइकिल्स। तो आंसर बचे इट्स डिसिबल। जी हाँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीबी भी कहते हैं। ठीक है, और एक मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है कितनी होती है, कितनी डेसिबल होती है? तो चलिए ये कमेंट कीजिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। जो भी बच्चे क्यूज अटेंड कर रहे हैं वो बताएंगे कि किसी भी मनुष्य को सुनने के लिए कितने डेसिबल की साउंड की जरूरत होती है नॉर्मल। ठीक है, चलिए, रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर गोइंग डाउन इन द इंडिकेशन ऑफ, नीचे जाने वाले बैरोमीटर का एक संकेत क्या कहलाता है? स्नो, स्ट्रोम, इंस्टेंस हीट या रेनफॉल। रीडिंग द बैरोमीटर, बैरोमीटर किस लिए यूज होता है? तो इंडिकेशन देता है ये किस चीज का? तो टेम्परेचर्स का। जी हाँ, तो आंसर है बच्चे रेनफॉल। जैसे ही ये नीचे जाएगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ता है, ह्यूमिडिटी मापता है बैरोमीटर। ठीक है, तो ये नीचे जाने वाले बैरोमीटर का संकेत है क्या? कि रेनफॉल होने वाला है, वर्षा होने वाली है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर? परमाणु रिएक्टर के में मॉडरेटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? सोडियम, ग्रेफाइट, रेडियम या सामान्य पानी यानी कि ऑर्डिनरी वाटर। तो ऑप्शंस आपके सामने है, नीचे जाकर आप आंसर को कमेंट कीजिए जल्दी से फटाफट। जी हाँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आंसर है इट्स बी, नोट कर लीजिए ग्रेफाइट है। अगला सवाल है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द पॉजिटिवली चार्ज particle emitted by the radioactive element? Which among the following is the positively charged particle emitted by the radioactive element? जल्दी से आंसर कीजिए। बीटा रे, अल्फा रे, कैथोड रे या गामा रे। रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं उसके द्वारा उत्सर्जित एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज कण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर है बच्चे इट्स बी, अल्फा रे। जी हाँ, ये होता है पॉजिटिव रे। ओके, और बीटा, बीटा क्या होता है पता है आपको? ये निगेटिव रे होता है और गामा भी निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए
अगला सवाल है कि विच इज द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री यानी सीमेंट बनाने में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा। तो आंसर है बच्चे इट्स सी लाइमस्टोन एंड क्ले। जी हाँ, चूना पत्थर और मिट्टी का उपयोग होता है सीमेंट बनाने में। ओके, चलिए अगला सवाल इसी के साथ है। विच टाइप ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड द पेट्रोलियम फायर। ये क्वेश्चन आपका केमिकल से है, ठीक है, केमिकल यानी कि रसायन शास्त्र से है, और इसका आंसर आपको देना जरूरी है क्योंकि देखो रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस से वेटेज ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन फिजिक्स के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको ज्यादातर इन्हीं से उठ कर आ सकते हैं। इनफैक्ट आईबी का भी एग्जाम होता है, उसमें भी जीव विज्ञान और केमिस्ट्री रसायन शास्त्र से क्वेश्चन रहते हैं। वेटेज रहता है फिजिक्स का भी बट कम रहता है, ठीक है, तो इस चीज को नोट कीजिएगा। इसका आंसर कीजिए पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार का अग्नि बुझाने वाला यंत्र है। तो ये एक तरह का पाउडर टाइप का यंत्र है, ठीक है, चलिए याद रहेगा आपको। और ये सवाल है आपका 20वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड अ पॉलीमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर पॉलीमाइड कहा जाता है। तो टेरेलिन, नाइलोन, रायन या ऑर्लोन। तो ऑप्शन सामने है। और देखिए जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं या फिर जुड़ने चाहते हैं तो उनको प्लीज चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब कराएं चैनल को, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी आप लोग जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सब कोई को जा सके। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो शाम के 5 बजे इसकी क्लास होती है जो रेलवे एसएससी की क्लास होती है, और शाम को 8 बजे, जी हाँ, शाम को 8 बजे जनरल साइंस की एक और क्लास हो रही है जो बिहार पुलिस एसएससी जीडी, ठीक है, और रेलवे रेलवे जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और एलपी का, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको, और इनफैक्ट आरपीएफ, सॉरी आरपीएफ को भूल गया था मैं, आरपीएफ, ठीक है, तो इसका एग्जाम जो होने वाला उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन लेकर आया जाता है शाम को 8 बजे, और यहाँ पे रेलवे और एसएससी के लिए भी क्यूज चलाया जा रहा है शाम के 5 बजे। तो दोनों टाइम पे आप एक बार चैनल को ओपन करके जरूर देख ले ताकि आपको इसका वीडियो मिल सके। तो इसका आंसर है बच्चे इट्स बी नाइलोन। जी हाँ, आंसर नाइलोन है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्यूज लेकर आएंगे कल शाम के 5 बजे, तो रेडी रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, और सक्सेस की 98.org पे जाकर जरूर टेस्ट को परचेस कीजिएगा, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।